गुस्से ने जिसने जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक साधु महाराज रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव वाले जब भी किसी समस्या में फंसते तो उनकी कुटिया पर जाकर समाधान मांगते। उनकी बातों में इतनी गहराई और सच्चाई होती थी कि लोग उन्हें सुनकर अपनी जिंदगी में सुधार कर लेते थे। उसी गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वह मेहनती था, अपने परिवार से प्रेम करता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसका गुस्सा। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता, दूसरों पर चिल्लाता और कभी कभी बात मारपीट तक पहुंच जाती। धीरे धीरे विजय का यह गुस्सा उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। उसकी पत्नी उससे डरने लगी, उसके बच्चे उससे दूर भागने लगे और गांव के लोग उसे टालने लगे। लेकिन विजय को अपनी इस आदत का एहसास नहीं था। विजय का अकेलापन और गुस्से की आग। विजय को लगता था कि वह सिर्फ अपना पक्ष रखता है, तो फिर लोग उससे दूरी क्यों बना रहे हैं। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि उसके कठोर शब्द और गुस्से ने लोगों के दिलों को आहत किया है। एक दिन गांव में एक सभा हुई। विजय भी वहां गया। सभा के दौरान एक छोटी सी बात पर उसकी एक व्यक्ति से बहस हो गई और विजय ने उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। वहां मौजूद लोग मन ही मन सोचने लगे, यह आदमी कभी नहीं बदलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। विजय भी वहां गया। मेले में उसकी बहस एक दुकानदार से हो गई। गुस्से में उसने दुकानदार को धक्का दे दिया। दुकानदार गिर पड़ा और उसकी छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों ने यह सब देखा और सोचने लगे। ये आदमी बहुत बिगड़ चुका है। जब विजय घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कहा, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अकेला कर दिया है। लोग तुमसे डरते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। उस रात विजय को नींद नहीं आई। उसकी पत्नी की बात उसके मन में गूंजती रही। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी इस आदत को बदलेगा। अगले दिन विजय जंगल की ओर साधु महाराज से मिलने गया। साधु महाराज हमेशा की तरह शांत मुद्रा में बैठे थे। विजय उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मेरा गुस्सा मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मुझे इससे छुटकारा चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले एक काम करो। जाओ, जंगल से एक गिलास पानी भरकर ले आओ। विजय को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वह झरने से पानी लेकर आ गया। साधु बोले, अब यह पानी जमीन पर गिरा दो। विजय को और भी अजीब लगा, फिर भी उसने पानी जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद साधु ने कहा, अब वही पानी वापस गिलास में भरकर लाओ। विजय हैरान होकर बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? गिरा हुआ पानी तो वापस नहीं लाया जा सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे गुस्से की सच्चाई है। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो या किसी का दिल दुखाते हो तो वे शब्द इस गिरे हुए पानी की तरह होते हैं। एक बार कहने के बाद तुम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ले सकते। विजय को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। विजय ने साधु महाराज से पूछा, अब मैं क्या करूं महाराज? मेरा गुस्सा मुझे बर्बाद कर चुका है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, गुस्सा एक जलती हुई चिंगारी है। अगर इसे समय रहते बुझा दिया जाए तो यह तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन अगर इसे हवा दी जाए तो यह पूरे जीवन को जला सकती है। अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो कुछ कहने से पहले 10 तक गिनो और सोचो, क्या जो शब्द तुम बोलने वाले हो वे गिरे हुए पानी की तरह हैं? अगर हाँ, तो उन्हें बोलने से बचो। विजय ने साधु की सीख को जीवन में अपनाने का प्रण लिया। अब जब भी विजय को गुस्सा आता, वह साधु की बात याद करता और शांत हो जाता। धीरे धीरे गांव वालों का उसके प्रति नजरिया बदलने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसे पहले की तरह प्रेम करने लगे। कुछ महीनों बाद फिर वही मेला लगा। विजय की एक दुकानदार से बहस हो गई, लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रखा और दुकानदार से मुस्कुराकर बात की। गांव वालों ने यह बदलाव देखा और कहा, विजय सचमुच बदल चुका है। विजय की आंखों में सुकून के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि साधु की सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? गुस्सा एक जहर है जो सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। हमें अपने शब्दों और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक बार कहे गए कटु शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। सोच समझकर बोलना ही जीवन में शांति और प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है।